वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि हम इस चैनल पर डेली इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व कराते हैं, इसी सीरीज़ में आज की भी ये हमारी वीडियो है। इसमें हम आगे काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले आई होप आपने सभी वीडियोस को देख लिया होगा, और अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ इस चैनल पर जाकर उन वीडियोस को भी देखिए, वो बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। और आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो हम शुरू कर रहे हैं फिर आज की वीडियो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज यस, जॉन मिल्टन्स, लिसिडस एंड मैथ्यू आर्नोल्ड थायरिसिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ। बताइए, जॉन मिल्टन की जो लिसिडस है और मैथ्यू आर्नोल्ड्स की जो पोएम है थायरिसिस, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ऑप्शन है एन एलेजी, एन आइडल, अ सटायर, अ पेस्टोरल एलेजी। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, हालांकि ये बात तो आप सभी जानते हैं कि ये इलेजीज है। ओके, तो हम दो ऑप्शंस को तो कट कर सकते हैं, बी एंड सी को। ना तो ये आइडल है, ना ही ये सटायर है। अब ये क्या सिंपल इलेजी है या फिर ये पेस्टोरल इलेजी है? यस, दीज आर पेस्टोरल इलेजीज। अब पेस्टोरल इलेजीज क्या होती हैं? देखिए, पेस्टोरल इलेजीज रिप्रेजेंट्स both the poet and the one he mourns, who is usually also a poet as shepherds. Okay, अब मिल्टन्स लिसिडस एंड मैथ्यू आर्नोल्ड्स थायरिसिस आर पेस्टोरल इलेजीज। इन लिसिडस मिल्टन मोन्स फॉर, बताइए, लिसिडस में मिल्टन किसके लिए दुख व्यक्त कर रहे होते हैं? यस, एडवर्ड किंग के लिए। ओके, एडवर्ड, जस्ट अ मिनट, मैं करेक्ट तरीके से लिख देती हूँ। जो मिल्टन है, उन्होंने जो लिसिडस लिखी है वो किसकी याद में लिखी है? वो लिखी है एडवर्ड किंग, एडवर्ड किंग की याद में। और मैथ्यू आर्नोल्ड की जो थायरिसिस है वो किसकी याद में है? यस, ए एच क्लब, यानी कि आर्थर हेनरी क्लब। ठीक है, तो ये दोनों हो गई, बोथ आर पेस्टोरल इलेजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड इज मेटोनमी इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर फ्रॉम मैकबेथ। देखिए, नीचे जो सेंटेंसेस दिए हैं वो सारे ही मैकबेथ से लिए गए हैं, लेकिन आपको बताना है कि इनमें से मेटोनमी नाम की फिगर ऑफ स्पीच कौन से सेंटेंस में है। सेंटेंस देख लेते हैं। एंड येट वुडेस्ट रॉन्गली विन। नेक्स्ट है आई ड्रिंक टू द जनरल जॉय ओ द होल टेबल। So foul, so foul and fair a day I have not seen. The dispatched, a he dispatched। तो मेटोनमी किस पार्ट में है? क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, मेटोनमी बेसिकली किसके लिए यूज होती है? इट इज यूज फॉर एन ऑब्जेक्ट, इट इज एन ऑब्जेक्ट इज डिस्गाइज्ड बाय द नेम ऑफ समथिंग विच इज जनरली एसोसिएटेड विद। ओके, अब जैसे यहाँ पर अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो कौन सी स्टेटमेंट में मेटोनमी है? आई ड्रिंक टू द जनरल जॉय ओ द होल टेबल। ओके, इसमें मेटोनमी दिखने को मिलती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इज फाइंड आउट एन अप्रोप्रिएट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। इसमें आपको करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। लाइन है ही वॉचेस फ्रॉम हिज माउंटेन वॉल्स एंड लाइक अ थंडर बोल्ट ही फॉल्स। तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? ऑप्शन है हाइपरबोली, पर्सोनिफिकेशन, सिमली, मेटाफर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? He watches from his mountain walls and like a thunderbolt he falls.
देखिए जैसा कि आपको देख के ही पता लग रहा होगा कि इसमें लाइक का यूज किया गया है, और लाइक का यूज एज या लाइक का यूज किस में किया जाता है, सिमली में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लिटिल वी सी इन द नेचर दैट इज आर्स इज अ लाइन फ्रॉम। देखिए ये लाइन कहाँ से ली गई है, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। ऑप्शन है टिंटन एबी, इमोर्टैलिटी ओड, डैफोडिल, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। देखिए ये सारी पोएम्स ही किसकी हैं, वर्ड्सवर्थ की, ठीक है। अब वर्ड्सवर्थ ने किस पोएम में ये लाइन कही है, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। सोचिए और आंसर कीजिए। सॉरी, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, यस, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स, ये लाइन है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से, ओके। और ये कंपोज किसने की थी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है। दिस सोनेट वॉज पब्लिश्ड, देखिए ये क्या है, एक सोनेट है, और ये कब पब्लिश हुआ था, 1807 में, ठीक। और एक पोएम थी जो 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी उसमें, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। बताइए इनमें से कौन सी पोएम वर्ड्सवर्थ की नहीं है, लंदन 1802, स्ट्रेंज फिट फॉर पैशन हैव आई नन, द सॉलिटरी रीपर, लंदन। सोचिए और आंसर कीजिए। यस, और ध्यान रहे जैसा कि मैं अक्सर आपको बताती आई हूँ, आपको केवल सुनना नहीं है वीडियो को, आपको ये एक तरीके से आपके लिए मॉक टेस्ट जैसा है, ठीक है। अब मॉक टेस्ट को कैसे लगाना है, आप एक पेपर और पेन लेकर बैठिए, और आपको करेक्ट आंसर्स को पहले, मतलब क्वेश्चन देखा और आपको पहले आंसर करना है वीडियो को पॉज करके, उसके बाद उस आंसर को मैच कर लेना है, ओके। और लास्ट में आज एक और काम करना है आपको, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर नोट डाउन लिख के बताना है कि कितने आ रहे हैं आपके, ठीक है। उसी हिसाब से मैं आगे के क्वेश्चंस लूँगी। अगर आपके मतलब अच्छे स्कोरिंग है तो मैं थोड़ा लेवल अप करूँगी क्वेश्चंस का, ओके। तो बताइए इसमें, यस, इसका करेक्ट आंसर है लंदन। ये वाला वर्क वर्ड्सवर्थ का नहीं है, ओके। अब ये लंदन वर्क किसका है, लंदन इज अ पोएम बाय विलियम ब्लेक, ठीक है। विलियम ब्लेक ने लिखी थी ये पोएम लंदन, और पब्लिश कब हुई थी, 1794 में। एंड ये विलियम ब्लेक का एक पोइटिक कलेक्शन था, उसके अंदर ये पोएम पब्लिश हुई थी। उस पोइटिक कलेक्शन का नाम था सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है। उसमें ये लंदन नाम की जो पोएम है वो पब्लिश हुई, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंसेस, ओके। Moving to the next question. Question number 6. Wordsworth's borders come under the category of. देखिए ये लास्ट टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, ओके। तो बताइए वर्ड्सवर्थ का जो ये जो वर्क है द बॉर्डर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, ये किस कैटेगरी का है, प्रोज ट्रेजेडी है, एपिक है, वर्स ट्रेजेडी है, या फिर ओड है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है वर्स ट्रेजेडी, ओके। द बॉर्डर्स इज अ वर्स ट्रेजेडी बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, और पब्लिश कब हुई है, 1842 में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, इन विलियम वर्ड्सवर्थ सॉलिटरी रीपर्स द सॉलिटरी हाईलैंड लेस इज। बताइए सॉलिटरी हाईलैंड लेस कौन है, अ गर्ल फ्रॉम आयरलैंड,
अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, अ गर्ल फ्रॉम अरेबियन सैंड्स, या नन ऑफ द अबव? क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी पोएम है सॉलिटरी रीपर। अब इसमें एक गर्ल के बारे में बात चर्चा की गई है। वो गर्ल कहाँ से है? गर्ल फ्रॉम आयरलैंड, गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, गर्ल फ्रॉम अरेबियन सैंड्स? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। द सॉलिटरी रीपर इज वन ऑफ द वर्ड्सवर्थ्स बेस्ट नन पोएम। दिस पोएम टेल्स द पोएट्स हियरिंग अ वुमन रीपिंग इन अ फील्ड ऑन हर ओन। ठीक है, रीपिंग मतलब गाना गाना। ठीक है, शी इज स्कॉटिश, अ हाईलैंड लेस एंड अपीयर to be singing a song in Scots Gaelic. Okay, now next question. Question 8. From which poem of William Wordsworth the line? विलियम वर्ड्सवर्थ की ये लाइन कौन सी पोएम से है? आर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। बताइए ये लाइन कहाँ से ली गई है? आर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग। ऑप्शन है इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, बी है अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, लूसी, वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो कहाँ से ली गई ये लाइन? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ओके, अब ये क्या है? इट इज एन ओड। ध्यान रहे ये पोइट्री का कौन सा वर्जन है, तो ये ओड है। ठीक, और इसे क्या और कहा जाता है? इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी ओड। ओके, अब इसमें ये कब पब्लिश हुआ था? कंप्लीट हुआ था ये 1804 में और पब्लिश हुआ है 1807 में। ओके, और किस में पब्लिश हुआ है? इन द पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9. विच फॉर्म ऑफ पोएट्री इज द पोएम सॉलिटरी रीपर? बताइए सॉलिटरी रीपर जो है वो कौन सी पोएट्री फॉर्म है? ओड है, लिरिक है, बैलेड है, पेस्टोरल स्नैपशॉट है, या पेस्टोरल इलेजी बोलिए। ठीक है, तो सॉलिटरी रीपर क्या है? बेसिकली इसे पेस्टोरल स्नैपशॉट ही बोलेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन 10. जस्ट अ मिनट। Question 10 is, in which work of Wordsworth does the line still, ये वाली लाइन कहाँ पर देखने को मिलती है वर्ड्सवर्थ की पोएम्स में? स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अकर। ऑप्शन है टिंटन एबी, द रिक्लूज, इमोर्टैलिटी ओड, द प्लूड। स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अकर। यस, ये लाइंस कहाँ देखने को मिलेंगी? टिंटन एबी में। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी occurs in the poem lines composed a few miles above Tintern Abbey on revisiting the bank of Way during a tour July 13, 1798। देखिए ये इतना बड़ा टाइटल है टिंटन एबी का। ध्यान रहे ये टाइटल भी कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करती हूँ। टाइटल का नाम है टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ द वे ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। ओके, दिस पोएम इज composed in blank verses used to describe unrhymed line in iambic pentameter. It is also regarded as dramatic lyric. Moving to the next question. Question 11 is, in which poem of Wordsworth does the line still sad music of humanity? Sorry, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 is,
In which poem of Wordsworth does the line "Our birth is but a sleep and forgetting"? आई थिंक ये भी रिपीट हो गया है, रुकिए जस्ट अ मिनट। आई थिंक आज की पीपीटी में थोड़ी मिस्टेक है, ये डबल टाइम रिपीट हो गया है। और ये सॉलिटरी रीपर का था, ये हमने भी पढ़ा। और ये देखिए, हाँ, 2 क्वेश्चन इसमें बार बार रिपीट हो गए हैं। यस, बेसिकली उसमें और इसमें आपको एक ही ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं, बस इतना है। ठीक है, आर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग अकर, कौन कहाँ पर अकर होती है ये? यस, इमोर्टैलिटी ओड में। ओके, अभी हमने जिक्र किया था इसका। नेक्स्ट 13, फॉर whom did William Wordsworth speak in his famous line, "Thy soul was like a star and dwelt apart"? बताइए। ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर, जॉन गाल्सवर्दी, जॉन मिल्टन, स्पेंसर। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है जॉन मिल्टन। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ फेमस लाइन "Thy soul was like a star and dwelt apart", extract from his famous poem London 1802, published for the first time in Poems in 2 volumes 1807। ठीक है, लंदन 1802 से ये लाइन ली गई है। ओके, ही स्पीक्स दीज लाइन फॉर जॉन मिल्टन। और ये लाइन किसके लिए बोलता है वो? जॉन मिल्टन के लिए। दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 इज एन इवनिंग वॉक इज रिटन बाय, बताइए किसने लिखी है पोएम एन इवनिंग वॉक? ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्दी। यस, ये जो पोएम लिखी है वो लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, और ये ओरिजिनली पब्लिश्ड हुई थी 1793 में, और फिर दोबारा से इसे पब्लिश किया गया था, इसे रिवाइज किया गया था 1794 में। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 इज व्हाट डज द टर्म प्रोसोडी सिग्निफाई? बताइए प्रोसोडी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है द स्टडी ऑफ शोइंग द रिलेशन बिटवीन वर्ड्स, डिक्शनरी मेक मार्किंग, सेंस ड्रॉन, या सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? प्रोसोडी का मतलब क्या होता है? जैसा कि आप मतलब ऑप्शन से ही पहचान पा रहे होगे, करेक्ट आंसर क्या होगा प्रोसोडी का? द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ versification. Option number D is the right answer. The term prosody signifies the systematic study of versification. Prosody conveys attitude, for example, in credulity, disdain, sadness, and anger. Next question. Question 16 is the term diction signifies. अब आपको बताना है कि डिक्शन का मतलब क्या है, इसका महत्व क्या है। ऑप्शन है द चॉइस एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट है द चॉइस एंड अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, द चॉइस ऑफ इंटोनेशन, द चॉइस ऑफ मीटर्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? डिक्शन का मीन क्या होता है? यस, डिक्शन का मीन होता है द चॉइस एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 17, द मिस्ट्री प्लेज वर बेस्ड ऑन। बताइए मिस्ट्री प्लेज किस पर बेस्ड है? ऑप्शन है स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल, स्टोरीज फ्रॉम द वेदास, स्टोरीज फ्रॉम द लाइव्स ऑफ द सेंट्स, स्टोरीज फ्रॉम द ग्रीक राइटर्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? मिस्ट्री प्लेज किस पर बेस्ड है? यस, मिस्ट्री प्लेज जो बेस्ड है वो बाइबल की स्टोरी पर। ठीक है, स्टोरीज फ्रॉम दी बाइबल।
mystery plays and miracle plays are among the earliest formally developed plays in the medieval Europe. It focused on the representation of Babylonian stories. Moving to the next question. Question 18 is एक्सप्रेशनिज्म वाज रिवोल्ट अगेंस्ट. बताइए एक्सप्रेशनिज्म जो था वो किसके अगेंस्ट या किसके खिलाफ रिवोल्ट था. ऑप्शन है नेचुरलिज्म के, डैडिज्म के, फ्यूचरिज्म के या सरलिज्म के. व्हाट इज द करेक्ट आंसर. तो एक्सप्रेशनिज्म किसके प्रति, किसके विरोध में एक रिवोल्ट था. ये था नेचुरलिज्म के अगेंस्ट. ठीक है, naturalism. Expressionism was a revolt against naturalism. Naturalism is the belief refers to the realistic approach to art that rejects idealized experiments. Okay, moving to the next question. Question 19 is the literary term used to indicate the particular type of writing is called. बताइए एक ऐसी लिटरेरी टर्म जो यूज़ की जाती है इंडिकेट करने के लिए द पर्टिकुलर टाइप ऑफ राइटिंग. ऑप्शन है मेटाफर, सिंबोलिज्म, जनरल या जॉनर और क्लीशे. क्या होगा इसका राइट आंसर. यस, इसका करेक्ट आंसर है जॉनर. ठीक है, the literary term used to indicate the partition type of writing is called genre. Next, question 20 is Gothic novels deals with. बताइए गॉथिक नॉवल किससे डील्स करते हैं, मतलब किससे कनेक्टेड है. ऑप्शन है एडवेंचर, कॉमेडी, ह्यूमर, हॉरर एंड सस्पेंस. व्हाट इज द करेक्ट आंसर. यस, गॉथिक नॉवल जो हैं वो रिलेटेड हैं हॉरर एंड सस्पेंस से. ओके, जैसे गॉथिक से जी से गॉथिक और जी से घोस्ट, इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है, गॉथिक नॉवल वाज दी प्री रोमांटिक नॉवल ऑफ टेरर एंड सुपरनैचुरल ग्रेट सेंसेशन ऑफ हॉरर, वंडर, विचक्राफ्ट एटसेट्रा. The setting used to be in the medieval period, often is in gloomy ruined buildings or abandoned castles. ओके, तो आज के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे. आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. इनफैक्ट 2 क्वेश्चन तो हमारे रिपीट ही हो गए थे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और स्प्रेड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएँ. और आपको क्या करना है, आज आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है कि क्या मुझे क्वेश्चन की क्वालिटी जो है, कंटेंट क्वालिटी, वो और मतलब और अच्छे डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन लाने चाहिए या नहीं. और दूसरा, क्या मैं क्वेश्चंस के नंबर्स को इंक्रीज करूं, इसके बारे में भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना है. ठीक है, अपना रिस्पांस दीजिए, तभी मैं आगे और कंटिन्यू करूंगी, अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगी, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है. तो इसलिए प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें अपना. ओके, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग. और हाँ, अपना स्कोर लिखना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.